नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शनिवार को सिक्योर कंपनी के पूर्व कार्मिक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी डिप्टी पारसमल के अनुसार एसीबी के शिकायतकर्ता राकेश तेली के भाई भरत कुमार के आवासीय भूखंड पर विद्युत कनेक्शन को मीटर जल्द लगवाने मौका रिपोर्ट तैयार करवानी थी। इसके लिए सिक्योर कंपनी के पूर्व कार्मिक अब्दुल मजीद अंसारी ने परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत की इस काम के बदले डिमांड की। उपभोक्ता लाइनमैन को रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसके चलते उसने एसीबी को शिकायत की। एसीबी ने सत्यापन करवाया। इस बीच परिवादी व अंसारी के बीच 2000 रुपए की रिश्वत पर सहमति हुई। एसीबी ने शनिवार को पूर्व कार्मिक अब्दुल मजीद को परिवादी के निर्माणाधीन मकान के सामने पारसमणि ग्रीन कॉलोनी से 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत राशि लेने में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिषेक की भूमिका भी सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई को डीआईजी एसीबी अजमेर रणधीर सिंह के सुपरविजन में एसीबी प्रथम डीएसपी पारसमल ने अंजाम दिया। इनके साथ टीम में एसआई राजेश, एएसआई रामपाल, कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, पवन, दलपत सिंह आदि शामिल थे। जी सर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा पर तुमको शिकायत मिली थी कि परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे भाई के निर्माणाधीन मकान पर विद्युत मीटर लगाने के लिए मैंने सिक्योर कार्यालय के अंदर फाइल जमा करवाई है और मैंने सारे दस्तावेज फुलफिल करके प्रस्तुत कर दी है। इस मीटर लगाने के एवज में जो सिक्योर के कार्मिक और जो अधिकारी मौके पर आ रहे हैं मौका रिपोर्ट करने के लिए, वो मेरे भाई के निर्माणाधीन मकान पर जल्दी मीटर लगवाने की एवज में 3000 रुपये रिश्वत राशि की डिमांड कर रहे हैं। 25 तारीख को इसका डिमांड वेरिफिकेशन करवाया गया तो इसका जो कार्मिक है, पूर्व कार्मिक है अब्दुल मजीद अंसारी, उसके द्वारा 2000 रुपये की रिश्वत राशि की डिमांड की गई। पहले 3 की डिमांड की गई थी, 2 में सौदा तय हुआ इनका। आज इसको वहीं इसके परिवादी के भाई के निर्माणाधीन मकान पर 2000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए को रेड हैंडेड पकड़ा है और इसकी आगे की कार्रवाई यहाँ सिक्योर कार्यालय के अंदर जारी है। सर, इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें जो अब्दुल मजीद अंसारी है ये पूर्व कार्मिक है। ये पहले सिक्योर कंपनी में कार्य करता था, लेकिन अभी 6-7 महीने में ये यहाँ कार्य नहीं कर रहा है। इसको टर्मिनेट कर किया हुआ है। जब यहाँ इनके मौके पर जब इससे पूछा गया कि आप जब टर्मिनेट हो और वहाँ कार्य नहीं कर रहे हो तो यहाँ कैसे आए, आपको किसने भेजा, तो इन्होंने अभिषेक जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसका नाम बताया और जब अभिषेक से भी पूछताछ की गई और जो परिस्थितिजनक साक्ष्य है वो इसके आधार पर अभिषेक की इसमें मिलीभगत पाई गई, क्योंकि ये सारी फाइलें अभिषेक ही डील करता था और अभिषेक द्वारा ही आज इसका डिमांड नोटिस निकाला गया था और इसकी अभिषेक की मिलीभगत पाई गई है, इसलिए इन दोनों को अभी डिटेन किया है। स्वाना ब्लॉक की वृत्त स्तरीय शहरी खेलकूद एवं साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं कुडोस किड्स स्कूल गायत्री नगर के प्रांगण में ध्वज अवतरण के साथ संपन्न हुई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी सुभाष बाहेती तथा अध्यक्ष मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वाना अब्दुल शाही शेख, विभागीय प्रतिनिधि भानु प्रकाश पारिक, प्रधानाचार्य ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों एवं टीमों के गोल्ड व सिल्वर मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। संस्था के डायरेक्टर हंसराज यादव ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर सिरोपा पहनाकर तिलक व स्वागत किया। स्काउट गाइड कब बुलबुल बालकों ने शानदार फिजिकल डिस्प्ले से गार्ड ऑफ ऑनर से अतिथियों का सम्मान किया। समापन समारोह में अतिथियों ने मुख्य तकनीकी सलाहकार राजेंद्र कुमार काबरा, साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की तकनीकी सलाहकार कुसुम तोदी, प्रेम शंकर जोशी, उपराचार्य अनिल आसोपा, प्रधानाध्यापक निर्णायक विश्वजीत सिंह, दिनेश शर्मा, सुशील खाबिया, प्रेम कुमार व्यास, कैलाश खटीक, सुमित्रा व्यास का सिरोपा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रिंसिपल मधुबाला यादव ने किया।
जिले के गुलापुरा कस्बे में शनिवार को शहीद हेमू कालानी सर्किल पर गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर छठे दिन जारी धरने में भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रंजन व्यास के नेतृत्व में कई महिलाओं ने धरने स्थल पर पहुंचकर गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने का पुरजोर समर्थन किया। इस दौरान महिलाओं ने जोश के साथ नारे भी लगाए। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में कहीं कमी नहीं रख रही है। राजनीति हो या सामाजिक सेवा हो, परिवार हो या मिशन चंद्रयान हो, हर क्षेत्र में महिलाएं धरती मां से लेकर अंतरिक्ष तक कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह साथ निभाते हुए आगे है। गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने की मांग को लेकर महिलाओं ने भी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रंजन व्यास के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मातृशक्ति की एकता दिखाई। रंजना व्यास ने कहा कि गुलापुरा शहर भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से गुलापुरा विजयनगर पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः जल्द से जल्द गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाना चाहिए। हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं। भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री गायत्री दादीश ने कहा कि गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हमारे भाइयों के साथ हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर जल्द से जल्द गुलापुरा विजयनगर को जिला नहीं बनाया गया तो महिला भी इस धरने पर बैठना प्रारंभ करेंगी। इस दौरान धरने के 6 दिन भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धनराज गुजर, भाजपा नगर अध्यक्ष हरीश शर्मा, महिला मोर्चा कौशल्या लखारा, भाजपा अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष मुन्ना भाई, उपाध्यक्ष पारसी देवी गुजर, निहाल कंवर बडोला, महिला महामंत्री सिम्मी सोलंकी, सह मीडिया प्रभारी सुमन पारिक आदि महिलाओं सहित शक्ति केंद्र प्रभारी कांसी राठौड़, बूथ अध्यक्ष राजू रामदेव बैरवा, शक्ति केंद्र संयोजक सूरजकरण साहू, पूर्व पार्षद आरिफ मोहम्मद, रफीक भाई, बबलू, अब्बास भाई, भाजपा नगर मंडल बूथ अध्यक्ष सुनील वैष्णव, उपाध्यक्ष राजीव शर्मा आदि मौजूद थे। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं गुलापुरा विजयनगर जिला संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं महिला मंडल गुलापुरा रंजना जी व्यास। रंजना जी बताइए, आज आप यहाँ पर किस वजह से बैठे हैं? आज हम छठा दिन चल रहा है भूख हड़ताल, हम जिला बनाने बैठे हैं। गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाने के लिए हम सभी महिला मोर्चा समर्थन करते हैं। गुलापुरा विजयनगर को जिला बनाया जाए, इसलिए हम आज सभी मातृशक्ति यहाँ पर धरने को बैठे। ये थे हमारे साथ में गुलापुरा महिला मंडल अध्यक्ष रंजना जी। रामेश्वर प्रसाद सोनी, समय की पुकार के लिए, गुलापुरा। भिलवाड़ा जिले के रायपुर थाने के सुराज गांव के प्यारचंद कुमावत की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात में लिप्त अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के सरगना सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे लूट की और भी वारदातें खुली है। बता दें कि पिछले दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक ने हत्यारों को पकड़ने या पकड़वाने वालों को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। बता दें कि प्रारंभिक पूछताछ में इन बदमाशों से भिलवाड़ा जिले में करीब 1 दर्जन वारदातों सहित करीब 50 वारदातों का खुलासा होने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुराज गांव में 16 जुलाई की रात 1:30 से 2 बजे के बीच बदमाशों ने रात्रि के समय प्यारचंद 65 वर्षीय पुत्र छोगा कुमावत के मकान में पीछे का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया था। लूट के आशय से बदमाशों ने मकान के बरामदे में सोए प्यारचंद कुमावत की हत्या कर दी, जबकि उसकी पत्नी को हमला कर घायल कर दिया। साथ ही बदमाश घर से कीमती सामान भी लूट कर ले गए। इस वारदात का खुलासा नहीं होने से गत दिनों पुलिस अधीक्षक ने इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को बंदी करने या बंदी करवाने के लिए सही सूचना देने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। इनाम घोषित होने के बाद इस मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हो गया है। इन वारदातों से भिलवाड़ा जिले की 1 दर्जन वारदातों सहित करीब 50 वारदातों का खुलासा होने का पुलिस ने दावा किया है। दिनेश उर्फ राजा 22 वर्षीय पुत्र नगजीराम कालबेलिया निवासी केसरखेड़ी कपासन हाल चौगावड़ी गंगरार, आकाश उर्फ गल्ला 20 वर्षीय पुत्र नगजीराम कालबेलिया निवासी केसरखेड़ी हाल चौगावड़ी गंगरार, कालू 22 वर्षीय पुत्र मोहन उर्फ सोहन कालबेलिया, सुरेश 21 पुत्र शंकर कालबेलिया व राजू 35 पुत्र हीरानाथ उर्फ ईश्वरनाथ कालबेलिया निवासी आरणी, राशमी हाल मालियाखेड़ी, बांडा चौराया, सोनियाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि इस वारदातों में लिप्त थे। सूत्रों के अनुसार इन बदमाशों ने रायपुर, कारोई, कोटड़ी, गंगापुर, बागौर और कडेरा क्षेत्र में मारपीट व लूट की 1 दर्जन करीब वारदातें कबूल की है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 24 अगस्त जयपुर से रवाना हुई एमएसपी अधिकार यात्रा भिलवाड़ा पहुंची। कलेक्ट्रेट से अंबेडकर सर्किल तक की यात्रा निकाली गई। किसानों ने नारे लगाते हुए वोट फॉर एमपी चेतना मार्च निकाला। किसान
महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए विधि निर्माण देश हित में से भी कम अपरिहार्य है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष उपरांत अमृतकाल तक भी किसानों की उपजों को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दामों में बेचने को विवश होना पड़ रहा है। ऋण चुकाने की क्षमता भी नहीं रह पाने से लाखों किसानों को समय पूर्व ही जीवन लीला समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा है। कृषि प्रधान भारत के किसानों की ये व्यथा ही संपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सरकारों द्वारा गठित अनेकों आयोग एवं समितियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बनाने की अनुशंसा की। इसी क्रम में भारत सरकार के कृषि लागत व मूल्य आयोग ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता के लिए खरीद की गारंटी का कानून बनाने की अनुशंसा को भी 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा कृषि सुधारों के अंतर्गत आदर्श कृषि उपज एवं पशुपालन अधिनियम 2017 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे वर्ष 2018 में सभी राज्यों को प्रेषित कर दिया गया था। उसी के आधार पर राजस्थान में भी विधि निर्माण का प्रारूप तैयार किया गया, किंतु वह अभी तक सरकार की अलमारी से बाहर नहीं आया है। यह स्थिति तो तब है जब राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1963 की धारा 9(2)(12) में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में क्रय विक्रय को रोक सकने का प्रावधान किया हुआ है। इस प्रावधान को बाध्यकारी बनाने के लिए मई को शेल से प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। इसके क्रियान्वयन के लिए राजस्थान कृषि उपज मंडी नियम 1963 की धारा 64(3) में नीलामी बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ होगी, जोड़ने की आवश्यकता है। इससे ही किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। जयपुर स्वर्ण जयंती गार्डन से आरंभ हुई एमएसपी अधिकार यात्रा। ये यात्रा मुंबई तक पहुंचेगी। मुंबई में 31 अगस्त को जो नया गठबंधन है इंडिया, उनकी मीटिंग है। हम उनसे भी यही कहने जा रहे हैं कि भाई ये तो आपने भी कहा था कि हम एमएसपी के साथ हैं, एमएसपी कानून के साथ है, तो कानून बनाओ। जहां आपकी सरकार है राज्यों में, वहां बना दो। तो जिसकी जहां सरकार है वो बनाओ। और अभी राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में एक दल की सरकार है, केंद्र में दूसरे दल की सरकार है। तो हमने कहा भाई होड़ मचाओ ना आपस में, कौन पहले एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून लाए। इसके लिए हमने प्रस्ताव पारित किया है। पूरे देश के 11 राज्यों के किसानों ने नागपुर में, और उसमें कहा है जो भी दल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून लाएगा, घोषणा करेगा नहीं, कानून लाएगा आचार संहिता से पहले, देश का किसान उसी को मत देगा, उसी का समर्थन करेगा। और बिना किसी चाहत के, उनसे हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो, हमारा जो मिशन है किसानों का, एमएसपी, वो पूरी हो जाए। और आज देश के सारे बुद्धिजीवी लोग इस बात को मानते हैं कि देश के लिए एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून यह अपरिहार्य है। और भारत सरकार की संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने भी 3 बार इसको रिकमेंड किया है। और ऐसा कोई नेता नहीं जिसने इसकी आवश्यकता नहीं बताई हो। तो आप आवश्यकता भी बता रहे हो, सहमत भी हो रहे हो, और कानून ही नहीं बना रहे। इसलिए भाई आप कॉरपोरेट के चंगुल से निकलो, किसानों के लिए जियो। किसानों के बिना राज नहीं बनेगा। तो हम तो गठबंधन वालों को ये कहने जा रहे हैं, भाई तुम राज में आना चाहते हो ना, तो खरीद की गारंटी का कानून बना दो, देश तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं। आप शुरुआती दौर में भाजपा के साथ भी थे, फिर क्या उसके बाद उन्होंने 2015-16 के बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का मौखिक नहीं बजट में घोषणा की। और वो बजट घोषणा अब तो 2023 चल रहा है, अब तक तो पूरी हुई नहीं। उल्टा आज भी चाहे सरसों हो, चाहे मक्का हो, चना हो, मूंग हो, उड़द हो, जितनी भी फसलों का जो भारत सरकार घोषित करती है न्यूनतम मूल्य, वह भी प्राप्त नहीं हो रहा। आज भी कल हम मूंग की देख रहे थे, मूंग का दाम 8,115 रुपए, तो 8,815 रुपए का गेस्ट मूंग बिक रहा है 7500। ये भी घाटे में, तो हर फसल घाटे में किसानों को बेचनी पड़ रही है। और भारत सरकार ने संसद में ये वचन दिया हुआ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में किसान को अपनी उपज बेचने के लिए
मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ये हमारा गारंटीड मूल्य है। तो जब गारंटीड मूल्य है तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ गारंटी देता है नोट की, 100 रुपए अदा करने के लिए हम तैयार है, तो आप भी गारंटी दे रहे हो तो इस गारंटी को पूरी कराना। हम तो यही करें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा। तो हम इतनी तो बात छोटी सी बात कह रहे हैं कि जो आपने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कहा था, इसमें कानून बनना चाहिए। कानून बना दो, सबका काम पूरा हो जाएगा। और जिस दिन हमारा जो नारा है खेत को पानी फसल को दाम, ये पूरा हो जाएगा, उस दिन किसान ऋण मांगेगा नहीं, ऋण देने वाला बन जाएगा। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बन जाएगा उस दिन देश के माथे से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक ये धुल जाएगा और हमारा देश अर्थव्यवस्था में हो जाएगा दुनिया में नंबर 1। तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। अभी तो $1 ट्रिलियन भी नहीं है किसानों का। तो इसको भाई 5 में से 4 बढ़ाओ ना, तो अपना आप ही जो है ना देश प्रगति कर जाएगा। इतना मत। सुमाणा ब्लॉक वृत्त स्तरीय ग्रामीण खेलकूद साहित्य व सांस्कृतिक प्रतियोगिता में गांव के विद्यालयों ने भाग लिया। कबड्डी में विनायक पब्लिक स्कूल बड़ा महुआ विजेता तथा श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल छापरी उप विजेता रही। खो खो में जेबीडीएन शिक्षण संस्थान खैराबाद विजेता तथा कोमल विश्व भारती कारोई उप विजेता रही। वॉलीबॉल में विद्या ग्लोबल स्कूल पालड़ी विजेता तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगरोप उप विजेता रही। साहित्य में आयोजक विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुरा प्रथम तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओझागढ़ द्वितीय स्थान पर रही। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में राजपुरा प्रथम तथा विद्यासागर पब्लिक स्कूल बरड़ोद द्वितीय स्थान पर रही। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए विभागीय प्रतिनिधि गोवर्धन लाल कुमावत, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक किशन लाल धाकर तथा पीईओ विवेक सक्सेना के साथ कमलेश मेघवाल, लालचंद टेलर, वीरेंद्र सेवदार, राहुल प्रजापत, रोशन लाल सैन, जगदीश चार, सत्यनारायण बिश्नोई, सीमा यादव, राजविंद्र कौर, सूर्य प्रकाश पारिक, भगवती लाल शर्मा व पुष्कर तेली आदि का सहयोग रहा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।